सारथी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। शिष्टाचार भेंट में कई पवित्र नदियों का जल और रुद्राक्ष किया भेंट। जोशीमठ के मुद्दे पर हुई चर्चा। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में क्यूआर कोड मामले में केस दर्ज। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी तहरीर। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जेईई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में 96 आरोपियों के नाम। मामले में कुछ और संदिग्ध भी पुलिस की रडार पर। अल्मोड़ा विधानसभा में खराब सड़कों पर हंगामा। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री कर्नाटक ने समर्थकों के साथ दिया धरना। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की दी धमकी। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की भूमि कराई गई खाली। अतिक्रमण को अधिकारियों ने हटाया। कुछ अतिक्रमणकारियों को 1 दिन की दी गई थी मोहलत। मसूरी में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। पर्यटकों ने ठंडे मौसम का लिया आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आपके पसंदीदा चैनल के न्यूज इंडिया ने 10 साल का सफर पूरा किया है। आप सभी दर्शकों के प्यार और भरोसे से के न्यूज इंडिया परिवार ने यह सफर हासिल किया है और देश के प्रसिद्ध और आपके भरोसे पर खरे उतरने वाले चैनल के न्यूज इंडिया ने आज 10 साल का सफर पूरा किया है। आप दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप ऐसे ही अपना प्यार और भरोसा हम पर बनाए रखिए। बात करते हैं खबरों की। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद से ही परेशानियां और विवाद थम नहीं रहे हैं। दरअसल चारधाम, आपको बताते हैं, चारधाम यात्रा के साथ ही राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले, फिर मौसम की मार और बंद होते हाईवे और अब ताजा विवाद बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में क्यूआर कोड लगाने का सामने आया है। मंदिर समिति ने क्यूआर कोड नहीं लगाया है। समिति ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मंजूरी के बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक कंपनी का क्यूआर कोड किसने लगाया, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस संबंध में केदारनाथ चौकी में तहरीर देने के साथ दोनों धामों में क्यूआर कोड हटवाकर मामले से पल्ला झाड़ दिया है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम का एक क्यूआर कोड मंदिर परिसर में नंदी के पास और दूसरा वीआईपी गेट के पास लगाया गया था। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने कहा कि समिति ने कोई क्यूआर कोड नहीं लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की गई है। ये क्यूआर कोड दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ही लगाए गए थे। समिति की ओर से पेटीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई कि श्रद्धालुओं से डिजिटली दान दक्षिणा देने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अब मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का कहना है कि हमें नहीं पता ये पेटीएम स्कैनर यहाँ पर किसने इंस्टॉल करवाया। पिछले 5 दिनों से ये स्कैनर वहां लगा हुआ है। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी अपना पल्ला झाड़ रही है इस पेटीएम स्कैनर के इंस्टॉलेशन से, तो फिर कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो संस्था होगी जो जिम्मेदार या जवाबदेह होगी कि ये पेटीएम स्कैनर वहां पर डिजिटली दान दक्षिणा के लिए किसने लगाया है। ठग का काम है और ठग को पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी ग्रिप में आ जाएगा। क्योंकि अगर जहां भी अकाउंट खुला होगा बैंक अकाउंट में, वहां पे आधार कार्ड की जरूरत होती है और वहां पे एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतने दिनों में भी ये पता न लगना कि ये किसने किया है, किसके अकाउंट में ये पैसा जा रहा था, ये संदेह में के घेरे में आती है मंदिर समिति।
एक तरफ जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में क्यूआर कोड का विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही सरकार और श्रद्धालुओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य में हो रही बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 4 मई तक का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने फिलहाल चारधाम की यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं राज्य सरकार ने खराब मौसम को देखते हुए 3 मई तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर 3 मई तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने फिलहाल यात्रा न करने की सलाह लोगों को दी है। जाना है, वहाँ ठहरना काफ़ी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा जो है 2-3 दिन थोड़ा अपनी यात्रा को पोस्टपोन करते हुए फिर आगे बढ़े, या ये हो सकता है कि ठीक है जहाँ पर आप सेफ जगह पे हैं वहाँ रुकें 1-2 दिन, फिर आगे बढ़ें जो है। तो 3 तारीख तक मैं कहूँगा, 4 तारीख तक भी बल्कि जो है, तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो है ही है, और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, चारधाम लोकेशन है, तो उसमें आज शाम रात आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो बढ़ेगी। अब जब तब तापमान कम होंगे तो बर्फबारी की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। अलर्ट है, तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को इस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। कुल मिलाकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में मंदिर समिति की मंजूरी के बिना डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड लगाने का मामला बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि पेटीएम ने केदारनाथ के कपाट खुलने के दूसरे दिन ट्वीट करके क्यूआर कोड लगाने की जानकारी दे दी थी, तो फिर समिति ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा, क्यूआर कोड से किसका खाता लिंक किया गया है? तीसरा, श्रद्धालु के डिजिटल दान का पैसा किसके खाते में जमा हुआ है? सवाल तो ये भी है कि क्या मंदिर समिति की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के क्यूआर कोड मामले में दर्ज किया केस। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने दी अहम जानकारी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी तहरीर। तो देहरादून से इस वक्त की अहम खबर, अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, डीजीपी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के क्यूआर कोड मामले में दर्ज किया गया है केस। हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे स्पेशल प्रोग्राम देवभूमि के दंगल में हम इस मुद्दे पर के न्यूज इंडिया ने व्यापक तौर पर डिबेट की थी और इस मुद्दे को व्यापक तौर से उठाया था, जिसके बाद ये असर होता दिखाई दे रहा है। पुलिस हरकत में आई है और अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। क्यूआर कोड मामले में दर्ज किया गया है केस। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें, के न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में इस मुद्दे को के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें, डीजीपी ने यह जानकारी दी है कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो के न्यूज इंडिया की खबर का एक बार फिर से असर होता दिखाई दे रहा है। पुलिस हरकत में आई है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो क्यूआर कोड का मामला उत्तराखंड में काफी गर्म नजर आ रहा है। जिस तरीके से बद्रीनाथ मंदिर में क्यूआर कोड लगाकर ठगी का मामला सामने आया है, पुलिस ने इस पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा, तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी का गंगा जल के साथ रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। जोशी मठ में केंद्र सरकार के सहयोग से राहत कार्य किए जा रहे हैं, वहां स्थिति सामान्य है।
प्रधानमंत्री ने जोशीमठ के संदर्भ में केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त भी किया। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आपको बता दें, राजधानी देहरादून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हुई है। आपको बता दें, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है और यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में लगातार बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने तीर्थयात्रियों की परेशानी भी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जानकारी जारी की गई है। जारी जानकारी में पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 3500 मीटर से अधिक वाले ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसा बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में, उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है इक्का दुक्का जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के आसपास क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वहीं सरोवर नगरी में बीते 2 दिन से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं झमाझम हो रही बारिश से नैनी झील सहित सूखने की कगार पर पहुंच चुके जल स्रोतों के लिए वरदान साबित हुई है। बारिश के चलते झील के लगातार घटते जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका है। नहीं, इतना ठंडा सोच के नहीं आए थे हम। नीचे तो हम एसी यूज़ कर रहे हैं जनरली ऑलमोस्ट लास्ट पूरे महीने से, बट यहाँ पे बारिश की वजह से सडनली बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जिसकी वजह से मतलब इतना ठंडा एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। हाँ, जैकेट पहनी हुई, थैंक गॉड मैं एक ले आया, तो काफ़ी ठंडा है। मतलब ऑलमोस्ट 15-17 डिग्री कम है जितना मैंने सोचा था उससे, बट अच्छा वेदर है, सडन ठंड की वजह से अच्छा है। हम आए तो घूमने के लिए ही थे, बट एकदम से मौसम बदल गया, तो खैर अपना मजा है इसका भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आकर के अब खरीदारी करनी पड़ रही है। मसूरी से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आ गई है और लोगों को एक बार फिर अपने गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। वहीं लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि स्कूली छात्र छात्राओं को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें मौसम की, तो आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं व्यक्त की हैं, जिससे कि ठंड और भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एक और पर्यटक ठंड और आनंद ले रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों को बारिश से परेशानी बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में जहां गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी ने मौसम में ठंडक पैदा कर दी है। स्थानीय लोगों ने एक बार जहां फिर से अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेईई भर्ती पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने आपको बता दें, कोर्ट ने 96 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में पुलिस ने 75 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया। पुलिस ने के अनुसार
इन अभ्यर्थियों ने लीक पेपर के जरिए एग्जाम दिया था। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पटवारी भर्ती घोटाले में शामिल कई आरोपी जेईई भर्ती घोटाले में भी शामिल थे। आरोपियों में लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारी और कोचिंग सेंटर संचालक कॉमन आरोपी हैं। एसएसपी ने बताया कि मामले में कुछ और संदिग्ध भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पटवारी और जेईई पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद दोनों मामले काफी सुर्खियों में रहे थे। दोनों ही मामलों में हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और एसआईटी पेपर लीक प्रकरण की जांच में जुटी हुई थी। इसमें जो 21 लोग जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं एजेई परीक्षा में, उसमें 2 कोचिंग के संचालक भी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और जो इसमें अक्यूज भी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारी पटवारी परीक्षा है उसमें भी काफी सारे अक्यूज कॉमन है जो एक गैंग के रूप में यहाँ पर सक्रिय थे, आसपास जनपदों में भी सक्रिय थे। तो इनके द्वारा मिलकर समय समय पर परीक्षा को, दोनों परीक्षाओं में इस तरह की धांधली की गई थी। तो सभी को उसमें चिन्हित करके जो माफिया गिरोह के मेन लोग थे सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बात अगली खबर की। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में सोमवार गढ़वाल सांसद व समिति के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आयोजित बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय व भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे प्रमुखता से निकलकर सामने आए, जिस पर गढ़वाल सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर शौचालय न हो। इसके साथ ही जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के भवनों को भी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश उनके द्वारा बैठक के माध्यम से उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रमुखता से ऐसे विद्यालय को चिन्हित करें जहां पर शौचालय नहीं है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों के भवन बहुत ही खराब अवस्था में हैं, ऐसे विद्यालयों का अधिकारी चयन करें और इन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर काम करना सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय बच्चे हमारे लिए पहले हैं, विद्यालय है और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रतिनिधि तरफ से मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करें। विद्यालय विहीन जो इस प्रकार का भवन विहीन है तो उसका एस्टिमेट बना के विभाग को भेजें और उसको मैंने सीडीओ को कहा कि इसको संज्ञान लेते उसको भी और ध्यान ब्लॉकों में भी। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जहां मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 30 जून की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया है, जबकि उससे पहले की नियुक्तियों को नहीं। सचिवालय में यह घोटाला 2000 में राज्य बनने से अब तक होता रहा है। आज हमारी विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले पे जो जनहित याचिका चल रही है माननीय हाईकोर्ट में, इसमें आज हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार ने 6 महीने से जो अभी तक जवाब नहीं दिया है उसमें 4 हफ्ते में प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए कहा है और ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद एकदम 30 जून को ये इसकी डेट लगा दी है। उम्मीद है जल्दी इसमें हमको न्याय मिल सकेगा। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने बीत गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को। विधानसभा ने तो अपना जवाब जैसे तैसे दे दिया है, किंतु अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और ये जनहित याचिका बड़े सिंपल विषय में है कि जिन भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, नेता, मुख्यमंत्री, स्पीकर जो भी हैं, उन लोगों पे गंभीर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनसे रिकवरी हो, जिन्होंने सरकारी धन की लूट मचाई है, अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजों को ये नौकरी दी है। इस पर हमारी ये जनहित याचिका है। उम्मीद है जल्दी हमको माननीय हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा।
खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के तमाम अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में आया है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए कुछ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वालों को कल तक का समय दिया गया है कि स्वयं ही अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, नहीं तो जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। वहीं आपको बता दें, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की आपको बता दें, लाजीवाला में भूमि अवैध अतिक्रमण करने वालों को कल तक का समय दिया गया है। झोपड़ी बनाकर बैठे हैं, अतिक्रमण हटाया गया है। वो सिंचाई विभाग यूपी की जो फ्लड प्लेन एरिया है, वहाँ पर काफी लोगों ने टीन और छप्पर डालकर अपने कब्जे कर रखे थे। उसमें हरियाणा पंजाब के लोग मिले और आज करीब 20 के आसपास उसको तोड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर लालजीवाला जो कोठी पास जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं सिंचाई विभाग का, ये भी है। यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में झुग्गियाँ बन गई हैं और उनको भी आज चेतावनी दे दी गई है, कल शाम तक इसको खाली कर दें, नहीं तो परसों इसको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। खबर अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा विधानसभा की सड़कों के डामरीकरण एवं अधूरी पड़ी सड़कों के अविलंब निर्माण की मांग को लेकर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री कर्नाटक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में धरना दिया। विभाग एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अल्मोड़ा विधानसभा की खस्ता हाल सड़कों के सुधारीकरण, डामरीकरण एवं सड़क की दीवारों में सुरक्षा दीवार लगाने की मांग के साथ ही विधानसभा की अधूरी पड़ी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के कार्यालय में धरना दिया तथा प्रदेश सरकार एवं विभाग को घेरने की कार्रवाई की। उत्तराखंड की खबरों में हमारे साथ इतना ही और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन। हमारे प्रधान संपादक